बहुत कम विश्वासी समझते हैं कि अभी जो आप जी रहे हो ये फाइनलिटी नहीं है। जब प्रभु यीशु आएंगे हमारे शरीर बदल के उनके जैसे बन जाएंगे। पुनरुत्थान वाला शरीर, वो महिमा वाला शरीर, वो शरीर जिसमें कोई पाप नहीं है, वो शरीर जो डायरेक्ट आत्मा द्वारा संचालित है। आपको नया जन्म मिला है, लेकिन फिर भी पाप के साथ संघर्ष इसलिए है क्योंकि शरीर पुराना है। वो शरीर है जिसको लालसाएं चाहिए, जिसको भोग विलास चाहिए। ये वो शरीर है जो हमको कई बार खींचता है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। ये लाइफ कभी खत्म नहीं होनी है और हम लोग को स्पिरिट्स नहीं जीना है, हम लोग को बॉडी में ही जीना है। ये लॉन्गिंग है कि वो नई बॉडी कब हम पहनेंगे, वो नया कपड़ा कब हम पहनेंगे। फिर कोई पाप का सामर्थ्य नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई रोना और स्यापा नहीं। हालेलुया। जैसे आप अनंत काल को ओढ़ लेंगे। तो वो होप क्या है? प्रभु यीशु किस लिए है? उद्धार क्या है? आपको नया जन्म मिला है, आप लहू से धुले हो, आपको परमेश्वर ने अपने बेटे बेटी जैसे गोद लिया, लेकिन काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। ये काम तो अभी चालू हुआ है। मैं सब लोग काम अभी चालू हुआ है। ये नहीं कि मैंने पा लिया, ये नहीं कि हम अभी पूर्ण हो गए, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमको नया जन्म मिला है, हमको शांति है, हमको परमेश्वर के आनंद है, हम उसकी आत्मा से भरे, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं है, अभी हम परफेक्ट नहीं हुए। वो फाइनल अटेनमेंट अभी नहीं मिला मुझे। मेरी सारी दौड़ उस ग्लोरियस इवेंट के लिए है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो मेरे आगे है। इसलिए अपने जो मुद्दा है, अपना जो कॉज है, उसको पकड़ के रखो, उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। ये रेस पॉल की लाइफ में कब चालू हुई? जब वो प्रभु यीशु से दमिश्क के रास्ते में मिला। आपके जीवन में ये कब चालू हुआ? जब आपको प्रभु ने नया जन्म दिया। वो कहता है कि मैं कंसिडर नहीं करता किसी बात को, बस एक चीज, मैं सब बोलो एक चीज जो मेरे आंख के सामने से नहीं जाती, एक चीज जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक चीज जो मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम उस प्राइज को पा सके। हम प्रेस कर रहे हैं उस मार्ग की तरफ। यत्न करो उस मार्ग तक पहुंचने के लिए। जैसे कोई रेस में दौड़ता है, दौड़ना खाली काफी नहीं है, रेस जीतने के लिए होती है। आपको एक टारगेट दिया जाता है, वहां तक पहुंचो, उस चीज को छू के आओ, उस मार्ग को हिट करो। ये पूरा एक दृश्य एक रेस का है। अब किसी एक डिस्टेंस से एक चीज को देख रहे, आपका एक एम है, एक गोल है, आपको उस गोल तक पहुंचना है। वो पोस्ट रेस के एंड में सेट किया जाता है। जितने लोग दौड़ रहे उनको वहां जाके उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है ताकि उनको प्राइज मिल सके। विश्वासी जीवन में उस गोल को नहीं भूलना है। आपका सिर्फ आज कलीसिया में रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका यीशु मसीह में स्थित रहना और अपने जीवन को विश्वास से पूर्ण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग शुरुआत किए थे, सब फिनिश नहीं किए। बहुत लोग अच्छे से शुरुआत किए थे, बहुत बुरी तरह बीच में हार मान गए। बहुत लोग बैक स्लाइड कर गए, बहुत लोग की जो धुन है वो चली गई, बहुत लोग का पहला प्यार चला गया। लेकिन पौल बोलता है वो इनकरप्टेबल प्राइस, वो अनाश्वान जो मुकुट है, वो जो ऊंची बुलाहट है परमेश्वर की ओर से, वो जो मेरी बुलाहट का अंत है, वो जिसके लिए मुझे यीशु मसीह ने बुलाया, वो महिमा और आदर, वो क्राउन, वो मुकुट जो नष्ट नहीं हो सकता। ये हर विश्वासी की बुलाहट है कि हर विश्वासी प्रभु द्वारा बुलाया गया है। कैसे बुलाया? पिता ने सुसमाचार के द्वारा बुलाया ताकि सबको उनका मुकुट मिल सके, सबको उनका ताज मिल सके। बोलता मेरे आंख के सामने वो है। एक प्रीचर बोलता है प्रभु मेरे आंखों में अनंत काल छाप दे। सांसारिक व्यक्ति कौन होता है? सांसारिक व्यक्ति वो होता है जो आज के बारे में सोचता है, मृत्यु के बाद क्या है उसको कोई लेना देना नहीं। तो वो काम कैसे करेगा, वो जिएगा कैसे, वो क्या करेगा, वो सब कुछ सांसारिक दृष्टिकोण है। देखिए वर्ल्ड एक स्पिरिट है ना। कितने लोग बोलते हैं हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनके अंदर इतनी वर्ल्डली स्पिरिट है। पैसे को, काम को, दुनियादारी को, सोसाइटी को, सब चीज को प्रभु से ऊपर रखते हैं। ये एक स्पिरिट है, उनमें दुनिया का प्रेम है। और वचन कहता है जो दुनिया से प्रेम करता है वो परमेश्वर के प्रेम उसमें नहीं है। तो प्रचारक कहता है प्रभु मेरी आंखों में अनंत काल छाप दो। जब एक आदमी किसी चीज के लिए दौड़ता है, उसकी तैयारी होती है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सोच, उसके अंदर जो कुछ भी ग्रेस है वो सब लगा देता है उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए। गलत जीने के 1 करोड़ तरीके, सही जीने का तो एक ही तरीका कि जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर बोला उस उद्देश्य को पूरा करो। हमें थको मत, हार मत मानो, घुटने परिस्थितियों के आगे मत टेको। तुम वीक हो, परमेश्वर वीक नहीं है, वो ग्रेस सप्लाई करते हैं।
है।